हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर आपको 56 से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मॉडल सेट नंबर 118 से आज स्टार्ट होगा क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो यह क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, तो पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, ये बताना। तो कौन सा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो यह रेडान। ठीक है, रेडान जो क्योंकि भारी गैस होता है यह, इसलिए यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है। तो यह है आर्गन। ठीक है, तो आर्गन जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है अक्रिय गैस। ठीक है ना, अक्रिय गैस जिसे नोबेल गैस भी कहते हैं, कि खोज किया था तो किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था रैमजे के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो रैमजे इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो 78% होता है फ्रेंड्स। आगे है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जिसे एच होता है इसका संकेत होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है। तो बैरोमीटर होता है। ठीक है ना, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो कितना होता है। तो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना यह सूचक होता है। तो किसका सूचक होता है ये बताना है। तो वायु दाब मापने वाला जो यंत्र है, जैसे बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर के पारे का जो स्तंभ है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या संभावना दिखाता है, यानी क्या सूचना देता है। तो यह वर्षा होने की संभावना दिखाता है। नेक्स्ट है, वायु दाब मापी जैसे बैरोमीटर है, तो उसमें पारे का स्तंभ जो होता है वो अचानक गिरता है तो क्या होता है। तो अचानक गिरने का मतलब है आंधी या तूफान आएगा। ठीक है ना, तो अचानक गिरता है उसका जो स्तंभ है। ठीक है ना, तो जो पारा का स्तंभ है वो अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है, तूफान या आंधी आने की संभावना देता है वह। ठीक है, यानी सूचना देता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पारे का स्तंभ धीरे धीरे चढ़ता है, यानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो यह सूचक होता है किसका। तो यह स्वच्छ एवं साफ मौसम का यह सूचक होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, तो मौसम साफ होगा। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा, यानी कि पानी का जो स्तर है वो क्या रहेगा। तो वो अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, क्यों चिपकता है ये बताना है। ठीक है, तो दबाव अधिक होने से गलनांक क्या होता है, घट जाता है, इसीलिए वह चिपक जाता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है तो क्यों पकता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है अंदर। ठीक है, तो पानी का अंदर क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी बनता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे हुए बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो किसके कारण होता है ये बताना। ठीक है, सिंपल से, पानी से कोई बर्तन भरा हुआ है उसमें कोई सिक्का डालते हैं तो वह थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है। ठीक है, और पानी के बर्तन से भरे हुई कोई बर्तन है उसमें यदि कोई छड़ी है उसको रखते हैं तो वह थोड़ा सा मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देता है। यह किसके कारण होता है ये बताना। तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, तड़ित चालक बना होता है तो ये किससे बनता है। तो यह तांबा से बनता है। ठीक है, तो तड़ित चालक जो बना होता है वो तांबा से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो घड़ी की जो भरी हुई चाबी रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा होता है। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है वो कितना होता है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो पृथ्वी के मान का कितना होता है ये बताना। तो 1/6 भाग होता है। ठीक है, चलिए याद रखेगा। नेक्स्ट है, जी का मान जो होता है वो कितना होता है ये बताना। सॉरी, जी का मान कम कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, तो सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, और जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। तो यह होता है ध्रुव पर, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा। तो यह 0 होगा। ठीक है ना, तो पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम होता है जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं ना। तो विषुवत रेखा क्या है, पृथ्वी के बीचों बीच है। ठीक है ना, और पृथ्वी का केंद्र रहेगा, यानी कोई वस्तु मान के चलिए पृथ्वी है, इसका केंद्र रहेगा तो यहाँ पर जो होगा जी का मान वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गड्ढे में भरे पानी। ठीक है ना, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। तो क्यों मरता है, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है इसलिए मर जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है। तो माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ जाता है।
नेक्स्ट है कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। तो किसके कारण होता है? तो यह उत्प्लावन बल के कारण होता है। ठीक है ना, जैसे कोई वस्तु है तो कोई वस्तु को आप पानी में डुबाएगा तो उसका वजन जो है वो पहले की तुलना में कम प्रतीत होता है, तो यह उत्प्लावन बल के कारण होता है। नेक्स्ट है उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति, ठीक है, का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाता है ये बताना। तो इसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसे याद रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और आगे चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.37, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा किया गया था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार। नेक्स्ट है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। आगे त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और त्वरित चालक जो बनता है यह तांबा से बना होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक सेल कौन है? तो शुष्क सेल, जिसे प्राथमिक सेल के नाम से जाना जाता है। आगे शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा का नाम क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, तो किसका बना होता है? तो यह जस्ता का बना होता है। ठीक है ना, तो शुष्क सेल का जो कैथोड होता है वो जस्ता का बनता है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है शुष्क सेल का एनोड जो बना होता है किसका होता है? तो एनोड होता है कार्बन का। ठीक है ना, तो एनोड किसका होता है? कार्बन का होता है, याद रखेगा। ठीक है, और कैथोड जो होता है वो जस्ता का। नेक्स्ट है संचायक बैटरियों में प्रयुक्त जो धातु होता है वो सीसा धातु का यूज किया जाता है। आगे गैलेना अयस्क है, तो किसका? तो सीसा का अयस्क है गैलेना। नेक्स्ट है लेड यानी कि सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो अम्ल जो प्रयोग होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, H2SO4। ठीक है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन, ठीक है, में अवकरण यानी कि रिडक्शन, ठीक है, होता है तो कहाँ होता है? तो किस पर होता है? तो यह कैथोड पर होता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन में जो अवकरण होता है वो होता है कहाँ? कैथोड पर होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है, तो किस दिशा को इंगित करता है ये बताना है। तो उत्तर दक्षिण दिशा को यह क्या इंगित करता है, यानी कि संकेत करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, तो यह नर्म लोहा से बनता है। क्या? अस्थायी चुंबक। फ्रेंड्स आगे है अस्थायी चुंबक किससे बनता है? तो यह इस्पात से बनता है। आगे चुंबक के समान ध्रुव में होता है, तो क्या होता है? तो विकर्षण होता है। विकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। ठीक है ना, जैसे चुंबक का समान ध्रुव रहेगा, जैसे एक चुंबक है, ठीक है, इसको आप बीच से तोड़ दीजिएगा, उसके बाद फिर आप ये वाली और ये वाले हिस्सा दोनों को आप सटाएंगे तो वो आपस में नहीं चिपकेगा, वो एक दूसरे को दूर फेंकता है, उसी को विकर्षण बोलते हैं। ठीक है, जबकि चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? तो असमान ध्रुव रहता है, वो क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, तो दो चुंबक है जिसमें एक चुंबक को तोड़ेंगे और दो इधर का किनारा और इधर का किनारा दोनों को आप चिपकाएंगे तो क्या होगा? ये आपस में सॉरी ये तो सेम हो गया, एक हो गया ये वाली और दूसरा ये वाली जो किनारा है दोनों को आप चिपकाएंगे तो हो गया क्या? असमान ध्रुव हो गया। तो असमान ध्रुव होता है तो क्या होता है? दोनों चिपक जाता है आपस में। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है, तो कब खत्म होता है? तो पीटने से या गर्म करने से चुंबक में चुंबकत्व जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चुंबकीय सुई संकेत करता है, तो उत्तर की ओर संकेत करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है उसे गॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉस। नेक्स्ट है ध्रुवों पर नमन कोण होता है कितना? नमन कोण 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा, नमन 90। ठीक है, नेक्स्ट मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो यह 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो नति कोण जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था, तो किसके द्वारा? तो ओरस्टेड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है डायनमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यह कार्य करता है। ठीक है, आगे डायनमो परिवर्तित करता है, तो क्या करता है? किसमें करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो जो है वो परिवर्तित करता है। आगे विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, यह विद्युत मोटर करता है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपको मॉडल सेट 121 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है ये बताना है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी चेंज करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो नर्म लोहे का होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है ताप का एसआई मात्रा क्या है? तो 1 केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डायोड। ठीक है ना, डायोड से धारा बहती है, तो किस में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। ठीक है ना, तो डायोड से तो धारा बहता है वो एक दिशा में बहता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो केवल AC परिपथ में किया जाता है, किसका? ट्रांसफार्मर का यूज।
नेक्स्ट है फ्यूज का तार बना होता है तो किसका, शीशा और टीन का मिश्रण से बना होता है क्या, फ्यूज का तार, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें होता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। आगे टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा कहते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया, किसका, टेलीफोन का आविष्कार। नेक्स्ट है घरेलू फ्यूज जो होता है वो तार होता है तो किसका कैसा होता है, तो निम्न गलनांक होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, निम्न गलनांक जो होता है वो घरेलू फ्यूज होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो किसी को, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। आगे कैल्शियम के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग होता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट पाया जाता है तो किसमें, तो कौन सी विटामिन में पाया जाता है कोबाल्ट, तो विटामिन B12 में, ठीक है ना, B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो उसे ओन्कोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओन्कोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी, ठीक है ना, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में किया जाता है कीमोथेरेपी का इलाज, ठीक है, इस्तेमाल। नेक्स्ट है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल, ठीक है ना, किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो ईयू नामक वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है ना, ईयू नामक वृक्ष से कैंसर की दवा यानी कि टेक्सोल जो है वो प्राप्त किया जाता है। आगे ORT, ठीक है ना, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है, चिकित्सा किससे संबंधित है ये बताना है तो यह अतिसार से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है तो किस अंग की बीमारी है, तो ये दोनों आंख की बीमारी है जो कि दोनों खतरनाक है, ठीक है ना, तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो कि आंख की बीमारी है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, ठीक है ना, रोग से ग्रस्त अंग कौन है, तो गला होता है डिप्थीरिया से ग्रस्त, ठीक है। नेक्स्ट है एथलीट फुट रोग होता है तो किससे होता है, तो यह फंगस यानी कि कवक से होता है, ठीक है ना, फंगस यानी कि कवक से। नेक्स्ट है HIV की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है तो एलिसा टेस्ट का यूज होता है किसमें, तो HIV जांच के लिए, HIV, ठीक है। नेक्स्ट है HIV दोबारा होने वाला रोग कौन है, तो एड्स से होता है, HIV वायरस से होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सार्स, सार्स क्या है ये बताना है तो एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, तो ये होता है डायोप्टर होता है। आगे ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है, तो कैंडेला होता है। नेक्स्ट है अपेक्षिक आर्द्रता का मापक क्या है, तो हाइग्रोमीटर, ठीक है ना, आर्द्रता रहेगा तो हाइग्रो रहेगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं, तो ये हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है ना, अपेक्षिक घनत्व हाइड्रो, ठीक है ना, हाइड्रो मतलब जल होता है, अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो हाइड्रोमीटर से होता है, ठीक है। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रो होता है तो इसे ध्यान रखेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। एक बार गलती से एक वीडियो में बता दिए थे, ठीक है ना, अपेक्षिक घनत्व हाइग्रोमीटर, ठीक है ना, लेकिन अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो हाइड्रो होता है, अपेक्षिक आर्द्रता जो होता है वो हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है ना, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बर्फ की गुप्त उष्मा होती है तो कितना होता है, तो 80 किलो कैलोरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो किसे, ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट है समुद्री दूरी, ठीक है ना, मापने के लिए इकाई का प्रयोग होता है तो कौन सी इकाई का प्रयोग होता है, तो नॉटिकल मील का प्रयोग होता है, किसका, नॉटिकल मील का, ठीक है। नेक्स्ट है pH मान का निर्धारण किया था तो किसके द्वारा, सॉरेनसन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है ना, तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है, जैसे में जल हो गया, जैसे शुद्ध जल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम यानी कि 7 से कम होता है, ठीक है ना, तो 7 से कम जो इसका pH मान होता है क्या होता है, अम्लीय होता है, जैसे नींबू हो गया, ठीक है ना, आंवला हो गया, ये सभी जो होता है इसका pH मान जो होता है वो कम होता है 7 से, ठीक है। नेक्स्ट है क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है कितना होता है, तो क्षारीय का pH मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए आगे है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है और इसलिए क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। नेक्स्ट है अम्लों का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है फ्रेंड्स। आगे है क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा या तीखा होता है, ठीक है ना, तो क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा या तीखा, जबकि अम्ल का स्वाद खट्टा। नेक्स्ट है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। नेक्स्ट है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो कौन करता है, तो अम्ल करता है, ठीक है ना, तो अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है जो कि नीला करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, तो ये हाइड्रोजन रहता है, कौन रहता है, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है, तो या लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है, तो 10 के पावर -5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है कोलाइड के प्रक्षेपित कणों का आकार कैसा होता है, तो 10 के पावर -5 से लेकर के 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक होता है कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार। नेक्स्ट है कार्बन के 2 अप्रूव कौन कौन हो, तो हीरा और ग्रेफाइट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पेंसिल का शीशा बना होता है तो किसका होता है, तो पेंसिल का जो शीशा होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है फ्रेंड्स। आगे है किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, जैसे हो गया कपूर हो
गया, नेप्थिलीन हो गया, ये सभी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो किससे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है, कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन होता है, जो कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, याद रखेगा, भू प्रॉपर्टी माने कि जमीन पर। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो यूरेनियम है वो कौन है? तो U-238, ठीक है। नेक्स्ट है लोहे का निष्कासन होता है, तो हेमेटाइट से होता है, किससे होता है? हेमेटाइट से, जो कि हेमेटाइट क्या है? तो लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइड्स, ये सभी लोहे का क्या है? अयस्क है, ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का निष्कासन होता है, तो किससे होता है? तो बॉक्साइट से होता है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम का यह क्या है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है तांबा का निष्कासन होता है किससे? तो कॉपर पायराइड से होता है, ठीक है। तो कॉपर पायराइड से होता है, तांबे का निष्कासन होता है, यानी कि तो कॉपर पायराइड जो है वो तांबे का अयस्क है। नेक्स्ट है DDT का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरोइथेन होता है DDT का पूरा नाम, जो कि एक कीटनाशक है। नेक्स्ट है TNT का पूरा नाम क्या होता है? तो TNT है ट्राई नाइट्रोटाल्विन, ठीक है ना। तो ट्राई नाइट्रोटाल्विन होता है, इसका फुल फॉर्म TNT का। नेक्स्ट है RDS का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट, ठीक है ना। साइक्लोनाइट RDX का अन्य नाम है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है ना, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है DDT, जो कि एक कीटनाशक है, ठीक है ना, बनाया जाता है, तो किससे बनता है? तो क्लोरल से बनता है, किससे? क्लोरल से, ठीक है। नेक्स्ट है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? तो पिच ब्लेड, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होता है, तो किसका लेपित होता है? पैरामैग्नेटिक चूर्ण का यह लेपित होता है। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? तो जोसेफ स्पीडन के द्वारा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है मुख्य घटक होता है, तो किसका होता है? यानी पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो किसके मिश्रण से बनता है? तो चूना हो गया, सिलिका हो गया और एलुमिना हो गया, ठीक है। तो चूना, सिलिका और एलुमिना के मिश्रण से, एलुमिना के मिश्रण से बनता है कौन? पोर्टलैंड सीमेंट, और इसके आविष्कारक कौन थे? तो जोसेफ स्पीडन थे। नेक्स्ट है पित्तल किसका मिश्र धातु है? एक मिनट। तो पित्तल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है, तो क्या मिलाते हैं? तो उसमें धातु, तांबा धातु मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो सोने का जब आभूषण बनाते हैं तो उसमें तांबा को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है उसे थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो क्या मिलाते हैं? तो उसमें क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है ना। तो स्टील में कठोरता को प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाते हैं, सोने का आभूषण बनाते समय उसे कठोर करने के लिए तांबा मिलाते हैं। नेक्स्ट है सोना का लैटिन नाम क्या है? तो ऑरम, ठीक है। ऑरम है जिसका संकेत AU होता है, सोने का संकेत क्या है? AU, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑरम, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मॉडल सेट 1 to 4 यानी कि 124 को बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटनम, ठीक है ना। AG इसका संकेत होता है चांदी का, और इसी का फुल फॉर्म होता है अर्जेंटनम, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, जो कि लैटिन नाम है। नेक्स्ट है सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो किसका होता है? नाइट्रिक अम्ल का HNO3 इसका जो कि सूत्र होता है, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है किसको? सोना चांदी को शुद्धिकरण के लिए। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें बाई हट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कपड़े पर जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पेट्रोलियम के गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो किसमें होता है? तो ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो प्रदर्शित किससे कहते हैं? तो ऑक्टेन नंबर से करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पेट्रोल मिश्रण है तो किसका? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, तो किस विधि से होता है? तो भंजक आसवन विधि से अलग किया जाता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किससे होता है? तो भंजक आसवन विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गैसोहॉल मिश्रण, तो किसका? पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या? 1 पिको सेकंड बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर -12 सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर होता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। आगे नाभिक का आकार कैसा होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर होता है। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है फ्रेंड्स। आगे 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है ना। तो 10 के पावर 5 डाइन 1 न्यूटन बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 mm के बराबर होता है, या 1/1000 mm के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्या?
नेक्स्ट है बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, तो कौन सा गैस है, तो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है किसमें, बिल्डिंग प्रयुक्त में, ठीक है ना। तो बिल्डिंग में जो उपयोग होता है वो एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गोताखोर सांस लेते हैं, जैसे कि समुद्र में कोई गोताखोर रहता है तो सांस लेता है तो किसका मिश्रण ले जाता है, वो अपने जो गैस ले जाता है ना सिलेंडर, उसमें किसका किसका मिश्रण रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण रहता है, ठीक है ना। उसी से वह क्या करता है, सांस लेता है अंदर, ठीक है, पानी के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो ईस्ट का प्रयोग होता है। आगे हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था हृदय का पहला प्रतिस्थापन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो क्यों यूज करते हैं, तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण का श्रेय जाता है, तो किसे जाता है, तो यह डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, तो जोसेफ लिस्टर है। कौन है, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है हरा प्रोटोजुआ किसे कहते हैं, ये बताना, तो इगुलिना को कहते हैं। आगे मछलियों में श्वसन होती है, तो किसे, गिल्स के द्वारा होता है। आगे रडार का आविष्कार किसने किया, तो अल्बर्ट टेलर के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। आगे ऑक्टोपस, ठीक है ना, ऑक्टोपस है एक, तो क्या है, तो मृदु कवची है, ठीक है ना, मृदु कवची के अंतर्गत आता है कौन, ऑक्टोपस। नेक्स्ट है डायनासोर क्या थे, तो मेसोजोइक के सरीसृप था, ठीक है ना, मेसोजोइक के सरीसृप के अंतर्गत डायनासोर आते थे। नेक्स्ट है डॉल्फिन वर्गीकृत है, तो किसमें, तो डॉल्फिन किसके अंतर्गत आता है, तो स्तनी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तनी कौन है, तो नीला हुवेल, ठीक है, नीला हुवेल जो कि सबसे बड़ा स्तनी है। नेक्स्ट है क्या, रेशम के कीड़े का पालन को क्या कहते हैं, तो उसे सेरिकल्चर कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। आगे अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी के सभी पॉइंट रिविजन करते रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो जीव विज्ञान केंद्र है वो आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है घी में वसा का मात्रा कितना होता है, तो 99% होता है इसमें वसा का मात्रा। नेक्स्ट है दूध में वसा मापने वाला यंत्र कौन है, तो ब्यूटायरो, ठीक है ना, ब्यूटायरोमीटर, ठीक है ना, ब्यूटायरोमीटर, इसे याद रखेगा, ठीक है ना। तो दूध में वसा नापने वाला जो यंत्र उसे क्या बोलते हैं, ब्यूटायरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो बेसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है ना, बेसेक्टोमी कहते हैं। जबकि स्त्रियों के नसबंदी होता है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों याद रखेगा, आते रहता है, बहुत बार रिवीजन भी आपको ये हुआ, ठीक है ना, लेकिन ये वाले आपको नया क्वेश्चन मिला तो इसे याद रखेगा। दूध में वसा मापने वाला यंत्र ब्यूटायरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो क्यूरी होता है, याद रखेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है मोडा सेट 126 की ओर। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में, ठीक है ना, अंतिम उत्पाद को क्या कहते हैं, तो उसे माल्टोज कहते हैं, क्या बोलते हैं, माल्टोज। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ स्थित है, तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है, तो आंसू को, ठीक है ना, तो लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा ही आंसू निकलते हैं, ठीक है ना, जैसे अपन आंख से आंसू निकलता है ना, तो लैक्रिमल ग्रंथि से वह निकलता है। नेक्स्ट है एटीपी, ठीक है ना, एटीपी का निर्माण होता है तो किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो आर्थ्रोपोडा संघ है। आगे संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग, याद रखेगा। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया फ्रेंड्स। आगे धूप के चश्मे की क्षमता क्या होता है, तो 0 डायोप्टर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व, ठीक है। तो कोई वस्तु है उसकी मात्रा बदलिएगा लेकिन घनत्व उसका अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है, तो कितना पर, तो -40 डिग्री ताप पर, ठीक है ना। तो -40 डिग्री पर ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट आपको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सोनार का प्रयोग लाया जाता है, तो किसमें सोनार का यूज कौन करता है, तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लेंज का नियम आवश्यक है, तो किसके लिए, तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है लेंज का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्न सिल्वर अयस्क है, तो किसका अयस्क है, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, तो चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट है चांदी का निष्कर्षण होता है तो अर्जेंटाइन से होता है, ठीक है ना, अर्जेंटाइन जो कि एजी इसका संकेत है और अर्जेंटाइन जो है इसका क्या है, तो लैटिन नाम है, ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है फ्रेंड्स। आगे समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चूने के पानी को दूधिया करता है, तो कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस करता है। नेक्स्ट है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। आगे कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस को क्या कहते हैं? तो एसिटिलीन गैस कहते हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस होता है, उसे एसिटिलीन गैस कहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 है, ठीक है ना। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12 है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं, ठीक है ना। तो 3 समस्थानिक होते हैं किसके? हाइड्रोजन के, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए, तो आज बताइएगा क्लास कैसा लगा। क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।